तो चलिए आज भारत की कुछ ऐसी गलियों में चलते हैं। ऐसी गलियां जहां की कहानियां ना सिर्फ हमारी सोच बल्कि शायद साइंस के नियमों को भी चैलेंज कर देती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आप भारत को सच में जानते हैं? हो सकता है ये सफर आपकी सोच को थोड़ा बदल दे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन जगहों की जहां जो होता है ना, वो देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है, क्या हम वाकई सब कुछ जानते हैं? जरा सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जो 200 साल पहले एक श्राप की वजह से रातों रात वीरान हो गया और आज तक वहां कोई बस नहीं पाया। और एक ऐसी जगह भी है जहां एक ऐसा बायोलॉजिकल चमत्कार होता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपना सिर खुजलाने लगते हैं। और हाँ, एक ऐसा गांव भी है जहां हर साल एक खास रात को पक्षी आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं। तो चलिए इन्हीं रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत की कुछ सबसे शापित और भूतिया जगहें, जहां इतिहास, किंवदंतियां और हकीकत एक दूसरे में ऐसे घुल-मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। यहां दो ऐसी जगह हैं जहां कहते हैं कि श्राप आज भी जिंदा है। एक है कुलधरा। सोचिए, 84 गांवों के लोगों ने अपने सम्मान के लिए एक ही रात में अपना घर-बार सब कुछ छोड़ दिया। और दूसरी तरफ है भानगढ़, जहां एक तांत्रिक के श्राप ने, कहते हैं, एक पूरे किले को खंडहर में बदल दिया। लोग तो यहां तक कहते हैं कि आज भी सूरज ढलने के बाद वहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। अब राजस्थान से सीधे चलते हैं तमिलनाडु के तट पर धनुषकोडी। एक जमाना था जब ये एक जीता जागता फलता फूलता शहर था। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ था यहाँ। लेकिन फिर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो तारीख थी 22 दिसंबर 1964। एक भयानक चक्रवात आया और समंदर की 20-20 फीट ऊंची लहरें पूरे के पूरे शहर को निगल गईं। आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं जो उस तूफानी रात की खामोश कहानी सुनाते हैं। अब हिमाचल चलिए। यहां कांगड़ा किले की दीवारों में आज भी रात को अजीब फुसफुसाहट और चीखें सुनाई देने के दावे किए जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये उन सैनिकों की आत्माएं हैं जो सदियों पहले यहां हुए युद्धों में मारे गए थे। ये एक ऐसी जगह है जो अपने ही इतिहास के साये में जी रही है। तो डर और श्राप की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं विश्वास की एक ऐसी दुनिया में जहां आस्था ने ऐसी हकीकत को जन्म दिया है जो शायद कल्पना से भी परे है। ये नंबर देखिए, 0। ये 0 क्या है? ये है महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव में दरवाजों और तालों की संख्या। जी हां, सही सुना। इस गांव में किसी भी घर, दुकान, यहां तक कि बैंक में भी ताले नहीं लगते। और क्यों? क्योंकि यहां के लोगों का भगवान शनि पर एक अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि शनिदेव ही उनके रक्षक हैं और अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो उसे सजा भी वही देंगे। और इसी विश्वास के दम पर यह गांव सदियों से क्राइम फ्री होने का दावा करता है। कमाल है ना? विश्वास की ये यात्रा हमें महाराष्ट्र के एक और हैरान करने वाले गांव ले जाती है, शेतपाल। यहां तो मामला और भी अनोखा है। यहां हर घर में इंसानों के साथ साथ जहरीले कोबरा सांप भी रहते हैं। परिवार के सदस्य की तरह वो घरों में कहीं भी घूमते हैं और किसी को डर नहीं लगता। और सबसे चौंकाने वाली बात, आज तक यहां सांप के काटने की एक भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। अब चलते हैं हिमाचल की वादियों में बसे मलाना गांव में। ये अपनी आप में एक अलग ही दुनिया है। यहां के लोग खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान का वंशज मानते हैं। इनकी अपनी एक अलग भाषा है, कनाशी, अपनी संसद है, अपने ही कानून हैं। और हां, बाहरी लोगों को यहां किसी भी चीज को छूने की सख्त मनाही है। और फिर एक और अनोखा गांव है कर्नाटक में, मत्तूर। इस गांव ने एक प्राचीन भाषा को अपनी आत्मा में जिंदा रखा है। यहां हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई दुकानदार, सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत में बात करते हैं। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक जीती जागती मिसाल है। तो अब हमारे सफर का तीसरा और आखिरी पड़ाव, ये हमें ले जाता है प्रकृति के उन रहस्यों की ओर जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जो साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर देता है। ये है केरल का कोडनी गांव। अब देखिए, पूरी दुनिया में हर 1000 बच्चों पर करीब 6 जुड़वां पैदा होते हैं। ये ग्लोबल एवरेज है। लेकिन कोडनी में यहां ये आंकड़ा 45 से भी ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ 2000 परिवारों के इस छोटे से गांव में 400 से ज्यादा जुड़वां जोड़े हैं। और इसका असली कारण आज तक एक पहेली बना हुआ है।
असम का जतिंगा गांव एक बहुत ही अजीब और दुखद घटना का गवाह है। हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब अमावस की रात होती है, घना कोहरा होता है और तेज हवाएं चलती हैं, तब पक्षियों के झुंड गांव की रोशनी की तरफ आते हैं और जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। वैज्ञानिक आज तक इसका कोई ठोस कारण नहीं बता पाए हैं। हमारे इस सफर में एक और रहस्यमयी पड़ाव है उत्तराखंड का कुंडा गांव। कहते हैं यहाँ हर पूर्णिमा की रात पहाड़ों से बांसुरी की एक बहुत मीठी लेकिन अजीब सी डरावनी धुन सुनाई देती है। किसी को नहीं पता कि इसे कौन बजाता है, लेकिन इस धुन के डर से गांव वाले उस रात अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते। सच कहूं तो भारत में ऐसी अनोखी परंपराओं की कोई कमी ही नहीं है। चाहे वो शेतपाल में सांपों के साथ रहने का रिवाज हो या फिर असम के रोंगडोई गांव में बारिश बुलाने के लिए मेंढकों की शादी करवाना, हर परंपरा के पीछे विश्वास की एक गहरी कहानी छुपी हुई है। तो हमने क्या देखा? कुलधरा के श्राप से लेकर शनि शिंगराणापुर के विश्वास तक, कोडिनेही की जैविक पहेली से लेकर जतिंगा की प्राकृतिक घटना तक, हर गांव अपनी एक अलग, एक अनोखी कहानी कहता है। ये वो कहानियां हैं जो लोक कथा, विश्वास और विज्ञान के बीच की लकीर को धुंधला कर देती हैं। ये गांव और इनकी कहानियां हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती हैं कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये रहस्यों, आस्था और अनोखी परंपराओं का एक जीता जागता संगम है। यहाँ वाकई बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे तर्क और हमारी समझ से परे है। तो सवाल आखिर में वही आके रुक जाता है, इन सारे रहस्यों के पीछे आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, या फिर ये लोगों के अटूट विश्वास की ताकत है जो हकीकत बन जाती है, या फिर कुछ और ही है जो इन दोनों से भी परे है? इसका जवाब शायद इन गांवों की खामोशियों में ही कहीं छिपा है।